एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इस बार देश भर के कई राज्यों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद से लेकर केरल तक कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली समेत कई प्रदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने लगी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने का इंतजाम हो रहा है। हमारे हॉस्पिटलों के साथ सब हॉस्पिटल के MS के साथ डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। हमारे 8 सीनियर अफसर्स को हमने स्पेशली लगाया हुआ है। वो जो राउंड लेते हैं, वो जो रिपोर्टिंग करते हैं ये, और वो हर 8 हॉस्पिटल में जाते हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स सब चीज़ के साथ विद ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर के साथ तैयार है। ऐसी कोई भी व्यवस्था आई है जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा कोई भी दिल्ली में निषेध अभी तक से नहीं है। केरल में मई महीने में अब तक सबसे ज्यादा 273 नए मामले सामने आ चुके हैं। बेंगलुरु में एक 9 महीने की बच्ची भी कोविड-19 से संक्रमित पाई गई। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों को सतर्क और चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में 9 महीने की एक बच्ची कोविड-19 की पुष्टि हुई है। केरल में कोरोना का कोहराम है। मई में केरल में कोविड-19 के 273 मामले सामने आए। उसके बाद सबसे ज्यादा कोट्टायम में 82, तिरुवनंतपुरम में 73, एर्नाकुलम में 49, पठानमथिट्टा में 30 और त्रिशूर में 26 मामले सामने आए। वहीं उत्तराखंड में भी 2 मरीज पाए गए हैं। गाजियाबाद से भी 2 मरीजों के पाए जाने की खबर सामने आई है। सवाल ये है कि क्या हमने जो वैक्सीन ली है वो कमजोर हो गई है? कोरोना वायरस की वैक्सीन लिए हम सभी को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में कुछ लोगों के अंदर वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। इस वजह से वायरस अपने आप को बदल लेता है और इसके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये लंबे अंतराल के बाद दोबारा लौटकर आने वाली बीमारी है। इस केस में जैसे जैसे नए वेरिएंट सामने आते हैं वैसे वैसे संक्रमण दोबारा सामने आने लगता है। मुंबई में हाल में ही कोविड-19 की वजह से 2 मौतें हुई हैं। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के BA.2.86 सब वेरिएंट का वंशज है और ये अगस्त 2023 में अमेरिका में पहली बार पाया गया था। इसकी खासियत ये है कि इसके लगभग 30 म्यूटेशन हैं। ये तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इसमें हल्के लेकिन संक्रमित करने वाले लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन संक्रमण के साथ मृत्यु दर कम होती है।